नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने आज के वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें डिटेल्स भेजी हैं और चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। अपने विवाह को लेकर के वो काफ़ी चिंतित है, अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि विवाह कब तक होगा, विवाह के योग कब तक बनेंगे। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे और उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आपको आपके स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 9 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी धनु लग्न की कुंडली, और लग्न के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि विराजमान है कुंडली के 11th हाउस में, यानी कुंडली के 11वें भाव में। किसी भी लग्नेश का 11वें बैठना अच्छा माना जाता है। लग्नेश ऐसी स्थिति में सीधी दृष्टि डालते हैं, अपनी 5वीं 7वीं दृष्टि से देखते हैं कुंडली का रिकग्निशन हाउस। कुंडली के रिकग्निशन के स्वामी यहाँ पर बनते हैं मंगल, जो कि लग्न में ही विराजमान है। तो लग्नेश की दृष्टि पड़ती है कुंडली के 5म भाव पे। संतान के लिए अच्छा, विद्या के लिए अच्छा, रिकग्निशन के लिए अच्छा और ख्याति प्राप्ति के लिए और ज़्यादा भी अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो गए। जिस स्थान में बैठते उस स्थान की हानि करते हैं, परंतु लग्नेश हैं इस कुंडली में तो लाभ के क्षेत्रों में वृद्धि करेंगे, फ्रेंड सर्कल में इजाफा करेंगे, अच्छे मित्रों से आपका मिलना जुलना, उठना बैठना उन अच्छे लोगों के साथ आपका होता है। अब आते हैं लग्न में, जहां पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र विराजमान है। मित्रों, यहां पर मंगल पूर्ण रूप से मांगलिक बनाते हैं, परंतु सूर्य के साथ विराजमान होने की वजह से तीनों ग्रह अस्त हैं। आपको इन तीनों ही ग्रहों का मित्रों अच्छी तरीके से उपाय करना होगा। इसके पीछे कारण ये है कि विवाह तो कराने का कार्य बृहस्पति देव का होता है, परंतु विवाह को निभाने का जो कार्य होता है वो शुक्र देव का होता है, और शुक्र देव आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में है। तो विवाह उपरांत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल विराजमान है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जन्म पत्रिका का मिलान अच्छी तरीके से कराने के बाद ही विवाह करिएगा किसी भी विद्वान से। अब यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है। सूर्य इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और आकर के विराजमान हो गए हैं लग्न में। अति उत्तम है, कुंडली के 9व 5म योग भी बना रहे हैं। साथ ही साथ कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली के लिए। अब चलते हैं आगे कुंडली के 3रे भाव में, जहाँ पे स्वग्रही शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को जबरदस्त पराक्रमी बनाते हैं। किसी से भी टक्कर लेने वाला व्यक्ति होता है। पराक्रम में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। छोटे बड़े भाई बहनों से प्रेम बना रहता है। साथ ही साथ उनकी सदैव सहायता के लिए ऐसे लोग तत्पर रहते हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के 6ठे भाव में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वहाँ पर केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर नीच राशि के हो जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार मिथुन राशि में नीच के होते हैं। हम दोनों ही मान लेते हैं। तो केतु यहाँ अच्छी अवस्था में नहीं है। अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको रोग ऋण रिपु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते रहेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 9वें भाव में, जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। तो हमने आपको पहले बताया इस स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य विराजमान है लग्न में, और इस स्थान में चंद्रमा विराजमान है, जिनका शनि से दृष्टि संबंध बनता है, जो कि भाग्य के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध लगभग विषयोग के बराबर होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर भाग्य में कमी करते हैं, और साथ ही साथ अष्टम स्थान के स्वामी हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, और त्रिकोण स्थान में आ गए। तो ये भी कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता है कि त्रिक भाव का जो स्वामी है वो अच्छे भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। अब मित्रों आगे चलते हैं कुंडली के 12वें भाव में, जहाँ पर राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ करके लीगल कॉम्प्लिकेशन
में प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर नीच के होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना होता है कि वृश्चिक में नीच के होते हैं, कुछ का मानना होता है धनु में नीच के होते हैं, तो हम दोनों ही मान लेते हैं। राहु यहाँ पर नीच राशि के होकर के 12वें भाव में लीगल कॉम्प्लिकेशन, अननेसेसरी के खर्चे, रोग, ऋण, रिपु, बीमारियां आदि सब कुछ देते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में अत्यधिक परेशान करने का कार्य ये जरूर करते हैं। अब चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। अजय वसेरा जी झुंझुनू राजस्थान से, जिन्होंने अपनी डिटेल्स में भेजी, अपने विवाह के विषय में जानना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके विवाह के प्रश्न के ऊपर। तो अभी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो है वो मकर राशि में, साल भर के बाद वो घर परिवर्तन, 8 महीने बाद वो घर परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे और आपके विवाह के योग बनेंगे। आज से 8 महीने के बाद आपके विवाह के योग प्रारंभ हो जाएंगे और साल भर तक विवाह के योग रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति गोचर में आपका विवाह करा के ही मानेंगे। तो मित्रों, ये थे इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण और प्रश्नों के उत्तर। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें तो कमेंट बॉक्स में डिटेल हमें ज़रूर दें। हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारी इस निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।